तो उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, सर्दी जुकाम धीरे धीरे उस शरीर को नुकसान करेगा। तो उसी तरह बुद्ध कहे थे कि प्राकृत नियम का यानी प्राकृत आचरण का हम पालन करेंगे तो प्राकृत हमें हर चीज़ सबको समान देता है, उस किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। गर्मी पड़ेगा तो इंसान के लिए भी गर्मी पड़ेगा, जानवर के लिए भी पड़ेगा, पेड़ पौधा के लिए भी पड़ेगा। तो हम इंसान को वैसे ही करना चाहिए जैसे प्राकृत करता है, यानी प्राकृत सबके समान, कोई भेदभाव नहीं रखता, सबको जो भी करता है। अभी बारिश आई, तूफान आया तो सबके लिए आया, जो जिस एरिया में था उसके लिए वो तूफान आया, उसमें कोई जाति या इंसान जानवर में कोई भेदभाव नहीं किया। तो हमें भी उसी तरह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें समानता बनाए रखना चाहिए, न कि हम अपने समाज में आसपास में असमानता रखें। आज असमानता क्या है कि कोई कहता है कि हम सबसे ऊपर हैं तुम नीचे हो, वो कहता है कि हम तुमसे ऊपर हैं तुम नीचे हो। बुद्ध कहे नहीं, मानव है तो मानव है, मानव में दो जाति है, एक स्त्री और एक पुरुष, इसके अलावा कोई जाति नहीं। तो हमारे देश में 6743 जातियाँ हैं। तीसरा है संघम शरणम गच्छामि, हमें स्वच्छ समाज बनाना चाहिए जहाँ सब एक साथ बैठकर अपने विचार आज़ादी से रख सके। ये पालन करना है हमें देखकर आपको पालन करना होगा, कीजिएगा, नहीं करना होगा नहीं कीजिएगा। मैं यानी हम अपने शरीर से कोई ऐसा कार्य न करें कि इंसान, जानवर या प्राकृतिक के किसी भी चीज को क्षति न पहुंचे। मान लीजिए कि हम कोई कार्य करते हैं तो किसी को क्षति पहुंचता है तो वो हिंसा की श्रेणी में आता है। मान लीजिए हम गुस्से में किसी को गाली गलौज दे देते हैं तो हिंसा हुआ ना, हमें नहीं देना चाहिए। सामने वाला क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखना है, हम क्या कर रहे हैं वही हमारे लिए मतलब है। दूसरा है अधीन दाना बेरमणि सीखा पदम समाध्यम, बिना पूछे किसी का सामान नहीं लेना चाहिए, यानी चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा है कामेशु मिथ्याचारा बेरमणि सीखा पदम समाध्यम, हमें अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री को माँ, बहन, बेटी के समान समझना चाहिए। चौथा है मूसावादा बेरमणि सीखा पदम समाध्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन किसी के अगर झूठ बोलने से भलाई हो जाती है, किसी के घर में खुशियाँ आ जाती है तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। लेकिन अगर हमारे झूठ बोलने से किसी को तकलीफ हो, कोई बर्बाद हो जाए तो वैसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। पांचवा है सुरा मेरे मज पमाद ठाना बेरमणि सीखा पदम समाधि, हमें नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा 3 चीज़ को बर्बाद करता है, शरीर, समाज और घर। यही बुद्ध का 5 सिद्धांत है, जिसको अच्छा लगे माने, ना अच्छा लगे ना माने। इसलिए कि बुद्ध 2500 बरस पहले कहे थे कि यहाँ कोई भाग्य भगवान नहीं है, जो है इंसान है। इंसानों के लिए कह गए थे कि किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि बहुत बड़े महात्मा कह रहे हैं, किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि स्वयं बुद्ध ही कहे। अगर तुम्हारे विवेक में उसका अध्ययन करो, खंडन करो, अगर खंडन करने के बाद अगर सही निचोड़ अर्थ निकलता है सही तो मानो, या न तो उस बात को वहीं छोड़ दो। लेकिन आज तो बात में तलाश हो, तुमसे कोई सर्वशक्तिमान नहीं। हर इंसान में वो गुण है, तभी ना कोई IAS बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है, कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है तो किसान मजदूर बनकर घूमता है। तो सब हर इंसान अपने आप में सर्वशक्तिमान है। हमें शांत रहना है, हमें किसी के बातों पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। अगर सामने बुद्ध कहे थे, बुद्ध के साथ मतलब बहुत लगभग 80 बरस की उम्र में इन्होंने किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया अपने पूरे जीवन काल में। आप लोग उनकी जीवनी को पढ़िएगा, किसी के साथ
और न कोई शस्त्र उठाए, न किसी के गाली गलौज, कोई इनके ऊपर प्रतिक्रिया किया लेकिन कोई उनका जवाब भी नहीं दिया। क्यों? तभी आज पूरे विश्व में बुद्ध को शांति दूत माना जाता है और भारत के लोगों को कहते हैं कि वहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय होते हैं। इसलिए कि उन्होंने वैसा इतिहास देकर गए हैं कि दुनिया आज बुद्ध के नाम पर भारत को पूछता है। तो हम अपने आप से वो कार्य करें कि हमारे आसपास के लोग माने शांत रहें, हमें देखकर दिखावा ना करें। दिखावा नहीं करना है, अपने आप में प्रैक्टिकली करना है ताकि सामने वाले कहे कि नहीं वो आदमी भाई अच्छा है। बौद्ध में हम बुद्ध का आप तस्वीर रखने से कोई फायदा नहीं। हम अगर उनके विचारों को फॉलो नहीं करते हैं तो, अगर बुद्ध के विचारों को फॉलो करते हैं तो तस्वीर की क्या जरूरत है? हम स्वयं उसका पालन करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। हम मानना न कि मानना, हर चीज को जाने, जो सही है उसी को माने, नहीं सही है तो कोई मानना जरूरी नहीं है। सब बात की एक बात यही है बुद्ध का। चलिए आप आई माता जी हैं, लिंग जीते, लेकिन जब हथियार रखे तो विश्व का सबसे महान राजा हुए जिसके सामने दुनिया आज भी, सम्राट अशोक को, हमारे देश में 3 ही लोगों को पूरे विश्व में लोग जानते हैं, बुद्ध, अशोक और अम्बेडकर। तो हम अपने पूर्वजों का सम्मान करें और अध्ययन करें। माता जी खड़ा हो जा। कोई नहीं कहा है कि हमारे आगे अगरबत्ती धूप दशा में लेकर पूजा कीजिए। हमारे विचारों को फॉलो कीजिए, हमारे विचारों को फैलाइए ताकि अंधविश्वास न फैले। घनसार पदिते नदिते न तम घनसिना लोकम दीपम संबुद्ध पूज्यामि नमो नमः। फूल चढ़ा दे। भगवान का देते हैं ना हो। सब तरफ बता दे। बोला माला ना अपना बाबूजी रउआ छोड़ दें, रउआ से ना डाल दें अपना बाबूजी। हेलो लगाओ आधा पाछा कर देना। हाँ बोल नहीं यही पर कड़सर जबा ना एगो शर्मा जी लोहार हम भनते लगभग 2000 नहीं है आरती कर घनसार पदिते नदिते न तम घनसिनाति लोकम दीपम संबुद्ध पूज्यामि तमो नमः। फूल चढ़ा दें और जो धम दान सब कर चढ़ा 2005 में आए रहे यही है रास्ता से, जबकि बाटे मेन रोड पर हमने के यहाँ से हाईवे पर बा, लेकिन हमने के अगर कोई बता दल डुमराव होके तो भे बगला के गए रहे। बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बहुत भव्य कार्यक्रम भंते जी करावे ना हर साल। एजा निकल, लेकिन भंते जी के हैं, हमने के भंते जी गए हमने के निमंत्रण देवे आए रहे। हमने के कार्यक्रम होला ना 20 फरवरी के, तो भंते जी हमने के 2-3 बार गए।